नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूनिमार स्टडी ग्रुप पर। तो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम पढ़ रहे थे आयु संबंधी समस्याएं, उसी को और आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अभी तक हमने बस सिंपल से कुछ क्वेश्चन करे हैं, उसी में आगे कुछ देखते हैं। तो अगले कुछ टाइप के लिए मैं आपको एक ट्रिक लिखा देता हूँ, उससे क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएंगे। नहीं तो आपको एक्स मानना पड़ेगा। और भी ट्रिक है, पर एक ये सिंपल सी ट्रिक बहुत जल्दी हो जाएंगे इससे क्वेश्चन आपके। तो ये क्वेश्चन किस तरह से आएंगे पहले वो देख लीजिए। जिससे आपको बोलेंगे कि 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु कुछ बोल देंगे कि 2:3 थी, और फिर 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 4:5 हो जाएगी। तो ए की आयु निकालो, बी की आयु निकालो। तो अभी तक आपने देखा होगा पिछली क्लास में आपके पास बस एक ही रेशो थे, एक ही रेशो था। अब कितने रेशो हो गए हैं? 2 रेशो, एक तो ये रेशो और एक ये रेशो। तो 2 रेशो हो गए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, वो देखते हैं हम। तो इसके लिए ट्रिक ये है, जिससे हम x का मान निकालते हैं, इसे हम क्या निकालेंगे, 1 यूनिट का मान निकालेंगे। तो आप अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर देखो आपके पास 2 रेशो होंगे कि 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात था 4:5। 5 वर्ष पहले कुछ भी दे दिया मैंने इसे, और 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 3:4। ठीक, तो 2 रेशो होंगे। ठीक, तो सबसे आपको क्या करना है, बाद वाला रेशो कौन सा होगा, ये वाला है ना। तो क्या करना है, बाद वाले या सेकंड वाले, ठीक, अनुपात का क्या निकालना है, का डिफरेंस निकालना है। ठीक, जैसे यहाँ बाद वाला अनुपात कितना है, 3:4। इन दोनों डिफरेंस कितना आएगा, 4 - 3 कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक, यहाँ पर डिफरेंस हमेशा प्लस में लेना, माइनस में नहीं लेना आपको। ठीक, फिर क्या करना है आपको, क्रॉस गुणा करना है। इसका इसमें होगा और इसका इसमें होगा, फिर उन दोनों का भी डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पर देखो क्रॉस गुणा कितना हो रहा है, 4 × 4 कितना आएगा, 16। 5 × 3 कितना आएगा, 15। 16 - 15 कितना आ रहा है, 1। तो यहाँ पर क्या करना है, तिर्यक गुणा या फिर क्रॉस गुणा का क्या निकालना है, अंतर रखना है। और यहाँ पर फिर क्या होगा आपके पास, लास्ट में लिखना है समय। अब समय देखो यहाँ पर क्या होगा, यदि पहले दे रखा हो और क्या दे रखा हो, बाद वाला दे रखा हो कि 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद, तो क्या करना है आपको, प्लस करना है। ठीक, यदि क्या हो, यहाँ पर जो समय की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक, तो समय में क्या है, पहले और बाद वाला क्या होगा, प्लस होगा। ठीक, और वर्तमान में तो हमेशा कितना होगा, 0 मानना है। जैसे यहाँ पर बोला कि वर्तमान में कितना है, 4:5 है, और बाद वाला रेशो कितना दे दिया कि 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 3:4। तो यहाँ पर कितना रेशो समय होगा, 0 होगा। ठीक, तो हम डायरेक्ट क्या लिख लेंगे, बस 0 और 4 कितना आएगा, 4 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर यदि पहले और बाद वाला हो तो समय हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। पहले होगा तो क्या होगा, माइनस होगा। मतलब ये वाला भी दे दिया कि 5 वर्ष पहले इतना था और 10 वर्ष पहले इतना था, तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस करना पड़ेगा। ठीक, और फिर दे दिया आपको कि 5 वर्ष बाद इतना था और फिर 10 वर्ष बाद इतना हो जाएगा, तो भी क्या करना है, माइनस। तो पहले बाद में क्या करना है, मतलब अपोजिट साइन में प्लस करना है, सेम साइन में क्या करना है, माइनस करना है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो और आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। बस आप एक बार फॉर्मूला देख लीजिए। 1 यूनिट का मान निकालना हो तो बाद वाले अनुपात का अंतर रखेंगे। जैसे यहाँ बाद वाला अनुपात कौन सा है, ये वाला। फिर क्या करना है, क्रॉस गुणा का अंतर निकालेंगे, और लास्ट में क्या लिखेंगे, समय। ठीक, और ये पहले बाद क्या चक्कर है अभी और मालूम पड़ जाएगा आपको। तो फॉर्मूला आपने नोट कर लिया होगा। देखते हैं आगे क्वेश्चन, हम क्वेश्चन से ही समझ में आएंगे ये। तो आप चाहो तो इनमें x मान सकते हो, लेकिन ज़रूरत ही नहीं है अभी। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। सीता और गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा, तो सीता की वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक, तो यहाँ पर बोला है कि एक तो कौन है,
सीता है और एक कौन है, गीता है। इन दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है, कितना दे रखा है, 7:3 है, 7:3 है। और फिर बोला आपको 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो बोला आपको 2:1 हो जाएगा। और फिर क्या निकालना है, सीता की वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, इस तरह क्वेश्चन में हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। तो 1 यूनिट मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया, क्या फॉर्मूला था कि सबसे पहले बाद वाले अनुपात का डिफरेंस निकालना है। तो बाद वाला रेशो कौन सा है, 2:1। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 - 1 करेंगे, कितना आएगा आपके पास, 1 आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर कितना रख दिया, 1 रख दिया। बाद वाले अनुपात का अंतर कितना आ रहा है इन दोनों का, 2 - 1 कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 1 लिख दिया। फिर क्या करना है आपको, क्रॉस गुणा करना है। तो क्रॉस गुणा करा इन दोनों का, तो 7 × 1 कितना आएगा, 7, और 2 × 3 कितना आएगा, 6। 6 - 7 डिफरेंस भी कितना आ रहा है, क्रॉस गुणे का भी कितना डिफरेंस आ रहा है, 1। अब समय रखना है यहाँ पर, तो वर्तमान और 4 वर्ष बाद, तो ये वर्तमान के लिए हमेशा 0 होगा। तो 0 + 4 कितना होगा, हमेशा 4 ही आएगा। इतना क्लियर हो गया। सबसे पहले सेकेंड रेशो का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 - 1 1। फिर क्रॉस गुणा का डिफरेंस, तो 7 × 1 और 3 × 2 कितना होगा, 6 - 7 कितना आएगा, 1। और समय बस 4 वर्ष दिख रहा है, तो 4 वर्ष रख दिया। वर्तमान के लिए 0 रहेगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 4 आ गई। अब ये 1 यूनिट की वैल्यू रखनी कहाँ है आपको, तो ये 1 यूनिट की वैल्यू जो है आपको सबसे पहले क्या करना है, मतलब किस में रखोगे आप, सिर्फ पहले वाले अनुपात में रखना। ठीक, पहला वाला अनुपात जो भी होगा उसमें 1 यूनिट की वैल्यू रख सकते हो आप, दूसरे वाले में मत रखना। क्योंकि यहाँ पर क्या है आपके पास, यदि डिफरेंस सेम नहीं हो, जैसे यहाँ पर 7 - 3 करो कितना आ रहा है आपके पास, 4। 2 - 1 करें कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यदि डिफरेंस सेम नहीं होगा तो आंसर दोनों से अलग लगाएगा, डिफरेंस सेम होगा तो दोनों से सेम आंसर आएगा। तो हम इससे अच्छा क्या करेंगे कि जो भी आपके 1 यूनिट की वैल्यू आई है वो हमेशा क्या रखना, पहले वाले रेशो में रखना। ठीक, अब आपको पूछा क्या है, सीता की आयु पूछा है, तो सीता के लिए कितना है आपके पास, कितनी यूनिट है, 7 यूनिट है। और 1 यूनिट की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 4 आ गई आपके पास। तो आंसर कितना आएगा, 28 वर्ष। तो सीता की वर्तमान आयु कितनी होगी, 28 वर्ष। इतना तो क्वेश्चन में दे ही रखा था, बस हमने बस 1 यूनिट की वैल्यू निकाली और मान रख दिया राइट। तो 1 यूनिट की वैल्यू आई 4, 7 × 4 कितना आएगा, 28। इसका पूछते तो 7 × 4 × 3 कितना आया था, 12 आया था। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, आएगा आपको। तो ये मिटा देता हूँ मैं। देखिए अगला क्वेश्चन बोला आपको, 4 वर्ष पूर्व कमल और विमल की आयु का अनुपात 3:4 था। 6 वर्ष बाद यह अनुपात 14:17 हो जाएगा। तो बताओ कमल की वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक, तो 4 वर्ष पूर्व आपको बोला है, सबसे पहले 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात किसका, कमल और विमल। एक कमल है और एक विमल है, इन दोनों की आयु का अनुपात कितना है, 3:4 दे रखा है आपको, 3:4। ठीक, फिर आपको बोला है कि 6 वर्ष बाद इन दोनों की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 14:17 हो जाएगा। तो आपको बताना है कमल की वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक, सबसे पहले देखते हैं हम सेकेंड रेशो का डिफरेंस, 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सेकेंड रेशो का डिफरेंस। तो सेकेंड रेशो 14:17 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो 3 रख दिया हमने। 17 - 14 कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक, यहाँ पर माइनस में आए प्लस में आए हैं, तो हमेशा क्या रखना है आपको, प्लस में रखना है। तो सेकेंड रेशो का डिफरेंस आ गया 3। फिर क्रॉस गुणे का डिफरेंस रखना है आपको, तो 17 × 3 कितना आएगा, 54। और 14 × 4 कितना आ जाएगा, 56। सॉरी 17 × 3 करना है, कितना आएगा, 51 आएगा। और 14 × 4 कितना आएगा, 56। ठीक, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया आपके पास क्रॉस गुणा का,
तो कितना आ गया है 5। फिर यहाँ पर क्या रखना है, समय रखना है। तो समय कितना आ रहा है, पूर्व और बाद वाला क्या होगा, हमेशा प्लस होगा। पहले वाला और बाद वाला हमेशा क्या होगा, समय प्लस होगा। तो 4 वर्ष पूर्व और 6 वर्ष बाद, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10। तो समय कितना रख दिया मैंने यहाँ पर 10। 5 से काटेंगे कितना बार कट जाएगा 2, और 2 गुणित 3 कितना आएगा 6। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 6 आ गई है। अब कमल का पूछा है, तो कमल के लिए कितनी यूनिट है आपके पास, ये वैल्यू हमेशा कहाँ रखनी है, पहले रेशो में। तो कमल के लिए कितनी यूनिट है, 3 यूनिट है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 6। तो 6 गुणित 3 कितना हो जाएगा 18 वर्ष। और ये आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, आपको पूछा है वर्तमान, और यहाँ पर ये जो रेशो था, ये आंसर जो आएगा वो किससे आएगा, रेशो के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये रेशो कब का है, 4 वर्ष पूर्व का। तो आंसर भी आपका क्या है, 4 वर्ष पूर्व का। और आपको पूछा क्या है, वर्तमान। तो वर्तमान क्या होती है, कितनी हो जाएगी, 4 साल और बढ़ जाएंगे। तो 18 का 4 साल पहले था, और वर्तमान में क्या हो जाएगा, 4 साल बढ़ जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 22 वर्ष का हो जाएगा। ठीक, सेकेंड रेशो का डिफरेंस निकाल लिया। क्रॉस गुणा का डिफरेंस कितना आ गया 5, समय आ गया 10, 1 यूनिट की वैल्यू आई 6। 6 गुणित 3 कितना आएगा 18, 4 वर्ष पहले। तो अभी कितना हो जाएगा 22 वर्ष। तो ओरली भी कर सकते हो आप इसको। एक और देखते हैं, देखो अगले क्वेश्चन बोला है, अभिषेक की आयु काजल की आयु की 3 गुनी है। अभिषेक की आयु काजल की आयु की 3 गुनी है, मतलब यदि काजल की 1 है तो अभिषेक की कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 10 वर्ष बाद, इसके बाद बोला है 10 वर्ष बाद अभिषेक की आयु काजल की आयु की 2 गुनी होगी। तो यदि काजल की आयु 1 है तो 10 वर्ष बाद अभिषेक की आयु कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो अभिषेक की आयु 5 वर्ष बाद क्या होगी। ठीक, तो सबसे पहले हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले क्या करना है आपको, 1 यूनिट के लिए सेकेंड रेशो का डिफरेंस कितना आएगा, 2 - 1 कितना आएगा 1 आएगा, तो 1 रख दिया। इसके बाद फिर क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 × 1 और 2 × 1 कितना आएगा, 3 - 2 कितना आएगा 1। समय कितना है आपको, बस 10 वर्ष बाद है, तो 10 वर्ष रख दिया हमने। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आ गई आपके पास, कितनी आएगी 10। इतना क्लियर हो गया। अब क्या निकालना है, अभिषेक की आयु निकालनी है 5 वर्ष बाद की। और ये रेशो कब का है, वर्तमान है, तो वर्तमान आयु निकलेगी। तो अभिषेक के लिए कितनी यूनिट है, 3 यूनिट है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो कितना आएगा 30। ये क्या आ गई वर्तमान। 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, वो 5 साल बढ़ जाएंगे। 5 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी होगी, 30 तो है, 5 साल और बढ़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 35 साल का। तो फाइनल आंसर कितना आएगा 35 वर्ष होगा। ठीक, तो ये आप 2 रेशो वाले इस ट्रिक से कर लेना। कुछ और अलग टाइप के हम क्वेश्चन देखते हैं अब। ठीक, अगले क्वेश्चन बोला है, 1 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 8 गुनी थी। वर्तमान में उसकी आयु पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर है, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो अब इस तरह के क्वेश्चन है आपको एक समान के करने पड़ेंगे, या फिर क्या कर सकते हो आप, इसको ऑप्शन से कर सकते हो। इस तरह के क्वेश्चन के लिए कोई ट्रिक वगैरह नहीं रहेगी। जहाँ पर ओरिजिनल में एक्स मानना पड़ेगा, वहाँ पर तो आपको या तो ट्रिक से कर सकते हैं, या फिर क्या करना पड़ेगा आपको, एक्स मानना ही पड़ेगा। ठीक, तो मैं आपको ट्रिक मतलब फॉर्मूले से
ऑप्शन से कर सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं, पूरा x मान के कर सकते हैं। ठीक, तो मैं इसको आपको x मान के दिखा देता हूँ, पर हम इसको सबसे पहले क्या करके देखते हैं, ऑप्शन से करके देखते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर कुछ है वो देख लेते हैं। ऑप्शन है आपका पहला 6 और 30, दूसरा ऑप्शन है 7 और 49, फिर है 8 और 40, तीसरा ऑप्शन है 9 और 73। तो ऑप्शन से एक बार करके देखते हैं, नहीं तो फिर हम करना ही है आपको। तो सबसे पहले बोला है कि आपको जो पिता है 1 वर्ष पूर्व क्या है, पिता व्यक्ति की आयु क्या है उसके पुत्र से 8 गुनी थी। सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन में पूरा देख भी लेते हैं कि पुत्र है और क्या है, उसका पिता है। तो पिताजी क्या है, उसके पुत्र से कितने हैं, 8 गुना, पिता की आयु क्या है पुत्र से कितनी है, 8 गुना है। मतलब यदि x है तो ये कितना होगा, 8x होगा। और ये कब की है, 1 वर्ष पूर्व की है। और वर्तमान में क्या हो जाएगी, वर्तमान में क्या होगी, जो पिता की आयु है वो क्या है, उसके पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर है। ऐसा क्वेश्चन बोला है। तो आपको बताना है उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। तो वर्तमान आयु या तो ये होगी, ये होगी, ये होगी, ये वर्तमान दे रखी है। ठीक, तो देखो वर्तमान है और सबसे पहले हम पहली कंडीशन चेक करते हैं कि 1 वर्ष पूर्व उनकी आयु कितनी होनी चाहिए, 8 गुनी होनी चाहिए। पुत्र की आयु से कितनी होनी चाहिए, पिता की आयु 8 गुनी होनी चाहिए। तो यदि ये वर्तमान है तो 1 साल पहले कितना हो जाएगा, ये 5 का, और ये कितना हो जाएगा 29 का। तो 5 29 5 का 29 5 का कितना करना है, 8 गुना करना है। तो 8 गुना करूँगा तो कितना आएगा, 40 हो जाएगा। और ये तो 29 ही हो रहा है, मतलब ये क्या है, पहला ऑप्शन तो गलत हो रहा है। फिर क्या करना है, यदि ये 7 साल का है और ये कितना है, पिता 49 साल का, तो 1 साल पहले कितना होगा, ये 6 साल का, और ये कितना होगा 48। तो पिता अपने पुत्र से 8 गुना हो रहा है, 6 तो 48 हो रहा है। ठीक, और कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये ऑप्शन अभी हो सकता है, देखते हैं, 7 और 49 हो सकता है। फिर क्या है, 8 और 40 है, ये 1 साल पहले कितना होगा 7, तो ये कितना हो जाएगा 39। क्या 39 7 का 8 गुना हो रहा है, नहीं हो रहा, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। फिर ये देख लेते हैं, ये 73 है, 1 साल पहले 72 होगा, और ये कितना हो जाएगा 8। तो 8 का 8 गुना कितना होता है, 64 होता है, और ये तो 72 बता रहा है, मतलब ये क्या है, गलत है। तो एकमात्र ऑप्शन कौन सा बचा है आपके पास, 7 और 49, यही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि दूसरा ऑप्शन तो है भी नहीं हमारे पास। और इसको और आगे चेक कर लेते हैं। वर्तमान में क्या होगा, पिता की आयु पुत्र के वर्ग के बराबर होनी चाहिए। तो 7 का वर्ग कितना हो रहा है, 49 हो रहा है, मतलब सबसे बराबर है। और ऑप्शन से अभी नहीं बैठ रहा है, तो हम डायरेक्ट करते हैं। देखो, तो सबसे पहले मैंने मान लिया कि 1 साल पहले पुत्र यदि 1 साल का है तो पिता कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। अब वर्तमान में क्या होगा, आपको बोला है, वर्तमान में क्या करना है, जो पिता की आयु है, पिता की आयु पुत्र के क्या करना है, वर्ग के बराबर करना है। ठीक, तो वर्तमान में क्या हो जाएगा, पिता कितना होगा, 1 साल पहले 8x का था, तो अब कितना हो जाएगा, 8x प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 साल बढ़ जाएगा। और पुत्र 1 साल पहले कितना था, 1 साल का था, तो वर्तमान में क्या हो जाएगा, 1 साल बढ़ जाएगा, मतलब कितना होगा, x प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो पिता की आयु क्या है, पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर है, तो मैंने पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर कर दिया। और +1 क्यों करा, समझ में आ रहा ना, ये 1 साल पहले की थी और 1 साल बाद कितना हो जाएगा, वर्तमान में +1 होगा। सोल्व कर लेते हैं, 8x प्लस कितना होगा, 1 होगा। इसको सोल्व कर लेते हैं, a + b का होल स्क्वायर करके, x² + 1 का स्क्वायर, मतलब 1 प्लस कितना हो जाएगा, 2x। ठीक, 1 इधर आएगा तो क्या होगा, कैंसिल होगा, तो 1 - 1 0 हो जाएगा। 2x इधर आएगा तो कितना होगा, 8x माइनस कितना होगा, 2x, कितना बच जाएगा, 6x। और यहाँ पर कितना बचेगा, बस x²। और सोल्व करेंगे तो स्क्वायर से x कैंसिल, मतलब x बराबर आपका सोल्व होकर कितना आ जाएगा,
6 आ जाएगा। ठीक, ये x किसकी आयु आ गई है? पुत्र की। कब की? 1 साल पहले की। तो और पिता कितना हो जाएगा? 8x कितना हो जाएगा? 8 छंग 48 कितना? 1 साल पहले। तो वर्तमान में पिता और पुत्र कितना हो जाएगा? कितना होगा? 8x मतलब 8 छंग 48 और वर्तमान में 1 साल बढ़ जाएगा मतलब कितना हो जाएगा? 49 साल का पिता। और पुत्र कितना होगा? x की वैल्यू आपको पता है कितनी है? 6 है। तो 6 है 1 साल पहले और वर्तमान में कितना होगा? 6 + 1 कितना हो जाएगा? 7। तो फाइनल आंसर कितना आएगा? पिता 49 साल का और पुत्र कितना हो जाएगा? 7 साल का। नहीं आ रहा है? बस यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में आपको x मानना पड़ेगा और फिर सोल्व करना ही पड़ेगा। इस तरह से वर्ग समीकरण बन सकती है आपके पास। ठीक, इसके बाद अगली क्लास में देखते हैं हम। थैंक यू।